नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर उन्होंने जनता से संवाद करते हुए उनकी शिकायतों को सुना और मौके पर ही उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए। साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लगभग 225 शिकायतों पर सुनवाई हुई। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत पर अधिकारी लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते। ये सारी की सारी इसका क्या समाधान हुआ वो संधू साहब आपके पास आ जाए। वो हमारे पास लाडवा के सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच में आज रहने का मौका मिला है और उनकी कुछ जन सुनवाई के दौरान समस्याओं को तुरंत उनको करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। वैसे समय समय पर अधिकारी भी लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनका निवारण करते हैं। फिर भी क्योंकि कई बार बीच बीच में मेरा आना होता है और उन सब से बैठ कर के जो समस्याएं उनकी हैं उनका निवारण वो किया जाता है। आज लाडवा में इसी कड़ी में आने का मुझे मौका मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में मौजूद जेल प्रशिक्षण अकादमी में रिक्रूट मूल प्रशिक्षण फोर्स के बैच संख्या 01 की भव्य दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और इसे जेल विभाग के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने जेल वार्डन और पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति, सेवा विस्तार और भत्तों में असामान्यता को दूर करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब जेल वार्डन को 18 साल की सेवा अवधि में हेड वार्डन के पद पर पदोन्नति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुधारात्मक सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 साल के सेवा विस्तार का भी लाभ मिलेगा। हमने इस जेल में ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना की है। मुझे ये खुशी है कि 21 मई 2025 का वो दिन याद आ रहा है जब इस अकादमी का मैंने आकर के यहां उद्घाटन किया था। इसमें जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अति आधुनिक सुविधाएं वो हैं। हमने जेल विभाग में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, डिजिटलाइजेशन और ई जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि कारागार व्यवस्था केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि सुधारोन्मुख, पारदर्शी और मानवीय बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रदेश की जेलों में बंदियों के प्रवेश से लेकर रिहाई तक तथा उनके रहन सहन, खान पान, उनकी मुलाकातें, चिकित्सा सुविधाएं और कोर्ट पेशी व कैंटीन व्यवस्था पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हैं। साथियों, बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेलों में हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक वो रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की वो मुख्य धारा में जुड़ सके। साथियों, इसी दिशा में 5 जेलों में हमने ITI के डिप्लोमा कोर्स व पॉलिटेक्निक कोर्सों की शुरुआत भी की है। ये कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा की अवधि समाप्त होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने के लिए निगम से MOU भी हमने किया है। मैं अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले आज ये घोषणा करता हूं कि अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूं।
और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।